नमस्कार दोस्तों। जो बच्चे मुंबई यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में हैं, उनके थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है नेटवर्क थ्योरी। एकेडमिक ईयर 2020-21 में उसका नाम नेटवर्क थ्योरी है, लेकिन पिछले साल उसका मतलब ओल्ड सिलेबस में सेम सब्जेक्ट का नाम था CTN, सर्किट थ्योरी एंड नेटवर्क। उस सब्जेक्ट में 6 चैप्टर्स है: इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, ग्राफ थ्योरी, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, नेटवर्क फंक्शन, टू पोर्ट नेटवर्क और सिंथेसिस ऑफ RLC सर्किट। तो एक एक करके हम सभी चैप्टर सीख लेंगे। तो पहले चैप्टर में, दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में क्या सब पॉइंट्स है वो पहले देखें। पहले चैप्टर के 4 सब पॉइंट्स है। उसमें से पहला है डिपेंडेंट सोर्सेस। वो डिपेंडेंट सोर्सेस नेटवर्क में रहेंगे और वो नेटवर्क हमें KCL या KVL से सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद का पॉइंट है सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम। इस टाइप के न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे, उस नेटवर्क में भी डिपेंडेंट सोर्सेस होंगे। और लास्ट का पॉइंट है डॉट कन्वेंशन। तो ये सब पॉइंट्स फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड किए हुए हैं। तो अभी हम देखेंगे डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं। अभी हम डिपेंडेंट सोर्स की तरफ आ जाएंगे। एक डायमंड स्ट्रक्चर, उसके अंदर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, उसका मतलब है ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। एक डायमंड स्ट्रक्चर, उसके अंदर एरो, उसका मतलब है ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है। उसका जो वोल्टेज का लेवल है, अगर मैं K/I लिखता तो उसका मतलब नेटवर्क में और एक ब्रांच है, उस ब्रांच में कुछ करंट फ्लो हो रहा है जिसका वैल्यू है I। वो वैल्यू तय करेगा कि इधर का वोल्टेज कितना है। तो उसकी वजह से इसको करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स कहा जाता है। मींस और एक ब्रांच में जो करंट है वो करंट तय करेगा कि ये वोल्टेज का लेवल क्या है। तो करंट इज कंट्रोलिंग टू दी वोल्टेज, दैट्स व्हाई नेम इज करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सो आई कैन से CCVS। ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है। अगर उसका वैल्यू मैं K/I लिखता तो उसका मतलब क्या है कि नेटवर्क में और एक ब्रांच है, उस ब्रांच में I करंट फ्लो हो रहा है और वो तय करेगा कि ये करंट सोर्स का वैल्यू कितना है। तो उसकी वजह से उसको ये करंट तय करेगा कि करंट का वैल्यू क्या है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, और शॉर्ट फॉर्म है उसका CCCS। उसके बाद अगर मैं और एक करंट सोर्स दिखाता और उसका जो वैल्यू है मैं दिखाता K/V, उसका मतलब क्या है कि नेटवर्क में और एक नोड है जिसका वोल्टेज लेवल है V, वो तय करेगा कि ये करंट का अमाउंट कितना है। तो ये वोल्टेज तय करेगा इसका करंट कितना है। तो उसकी वजह से उसको वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स कहा जाता है। और अगर मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता तो मुझे लिखना पड़ेगा VCCS। सिमिलर वे, अगर मैं इधर और एक वोल्टेज सोर्स दिखाता और जिसका वोल्टेज का लेवल अगर मुझे K/V दिखाना है, तो मैं बोलूँगा कि नेटवर्क में और एक वोल्टेज का नोड है, वो वोल्टेज लेवल V है, वो तय करेगा कि इधर का वोल्टेज का लेवल कितना है। सो किसी और नोड के ऊपर ये वोल्टेज तय होगा कि उसकी वजह से उसको वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स कहा जाता है। दैट इज VCVS। तो ये 4 अलग अलग टाइप के डिपेंडेंट सोर्सेस है। ये है
डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये भी है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो उसके अंदर प्लस और माइनस साइन होगा। और ये जो है ये दोनों है डिपेंडेंट करंट सोर्स, डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर एरो है, उसका मतलब है ये है डिपेंडेंट करंट सोर्स। अभी हम सभी सोर्सेस को फिर एक बार कैटेगराइज करेंगे। ये है वोल्टेज सोर्स और ये भी है वोल्टेज सोर्स। इस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज एक V के ऊपर डिपेंड है, उसकी वजह से उसका नाम है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये भी वोल्टेज सोर्स है तो मैं लिखूंगा ये वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू I के डिपेंड है, तो मैं लिखूंगा करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये है करंट सोर्स तो मैं लिखूंगा CS और इसका वैल्यू करंट के ऊपर डिपेंड है तो लिखता हूँ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। और लास्ट में फिर एक बार इट इज़ अ करंट सोर्स, सो आई विल से CS जिसका वैल्यू V के ऊपर डिपेंड है तो मैं लिखूँगा वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज इफ आई टेक ट्रांजिस्टर। जब हम ट्रांजिस्टर कहते हैं तब उसको कलेक्टर करंट रहता है, बेस करंट रहता है और एमिटर करंट रहता है, और हमेशा उसका B दैट इज अ बीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज अ रेशियो ऑफ IC एंड IB। अगर मैं इस ट्रांजिस्टर को सर्किट कनेक्ट करता हूँ और मैं इस IB को कंट्रोल करता हूँ तो IB अगर मैं कंट्रोल कर सकता है तो मैं IC को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर मैंने IB का वैल्यू डिसाइड किया तो ऑटोमेटिकली IC का वैल्यू भी डिसाइड होने वाला है। तो ये करंट इस करंट को कंट्रोल करने वाला है, तो उसकी वजह से जो BJT डिवाइस है उसको करंट कंट्रोल करंट सोर्स कहा जाता है। मैं एग्जांपल लिखूंगा BJT। इस रिलेशन की वजह से ये है करंट कंट्रोल करंट सोर्स। उसके बाद मैं और एक एग्जांपल लेना चाहूंगा जो है JFET या NMOS या PMOS, जिसमें जो करंट फ्लो होता है दैट इज ID, ये गेट और सोर्स के वोल्टेज के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि ID इज इक्वल टू VGS माइनस VT स्क्वेयर। सो ये वोल्टेज VGS वोल्टेज, इस इक्वेशन में देखो VGS वोल्टेज विल डिसाइड हाउ मच करंट शुड फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। सो ये है ये वोल्टेज तय करेगा कि इधर से करंट कितना फ्लो होने वाला है, उसकी वजह से उसको वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स कहा जाता है। मैं एग्जांपल लिखूंगा NMOS या दूसरा एग्जांपल है JFET। सो ये दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। सपोज मेरे पास एक डिवाइस है जो है इस बॉक्स के अंदर, और उसको एक आउटपुट है और एक इनपुट है, और मैं बताना चाहता हूं कि ये है एक वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर में V0 दैट इज आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, उसको रेशियो को एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। सो आई विल से इट इज AV। तो इनपुट अगर हमने चेंज किया तो ऑटोमेटिकली आउटपुट भी चेंज होता है। मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि ओपैम्प सर्किट से हम एक वोल्टेज एम्पलीफायर बना सकते हैं। सो वोल्टेज इज अ कंट्रोलिंग टू दी वोल्टेज। तो मैं बताना चाहूँगा कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, आई कैन से इट इज अ एम्पलीफायर, जिसमें हम वोल्टेज को एम्पलीफाई करते हैं। उसी तरह मेरे पास एक सर्किट है, सर्किट को एक आउटपुट है और एक इनपुट है, और मैं इसका आउटपुट कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन वो आउटपुट मुझे कंट्रोल करना है, उसके लिए मैं सपोज इनपुट करंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल इज करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर बाय यूजिंग op-amp. So this type of circuit is actually controlling output by using input. So V0 upon I in ratio is called as Z,
This type of circuit is called as current control voltage source. So I can say it is a ratio of V0 and I in. So ये चार अलग अलग कैटेगरी हमने डिवाइड किया है सर्किट के हिसाब से. गेट 2014 के फोर्थ सेट में एक क्वेश्चन आया था. ये सर्किट दिया था और उन्होंने चार ऑप्शन दिए थे. फर्स्ट वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स. इसमें से ये कौन सा टाइप का सोर्स है? तो इधर देखो, ये है डायमंड स्ट्रक्चर. डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर है एरो, उसका मतलब ये करंट सोर्स है. तो उसका मतलब ये और ये दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा. ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नाउ वी हैव टू डिस्कार्ड. उसके बाद उसका जो वैल्यू है ये है ए आई इंटू आई आई. ये ए आई हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये आई जो ये करंट है वो डायग्राम में दिया था. ये करंट तय करेगा कि इस करंट सोर्स का वैल्यू क्या है. तो उसका मतलब ये करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है. करंट कंट्रोल करंट सोर्स है. उसका मतलब ये ऑप्शन भी हमें डिसेबल करना पड़ेगा. तो करेक्ट आंसर इज थर्ड वन. Thanks for watching video. Please press like button.